अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माल में से जो ख़ुद को खिलाओ वो सदका है, अपने माल में से जो अपने बच्चों को खिलाओ वो सदका है, अपने माल में से जो अपनी बीवी को खिलाओ वो सदका है, और अपने माल में से जो अपने मुलाजिमीन को, अपने मातहत लोगों को खिलाओ वो भी सदका है। अच्छा, यहाँ जो है मुलाजिमीन की सैलरी की बात नहीं हो रही। जो आप ख़ुद खा पी रहे हैं, इस तरह अपने मुलाजिमीन को खिला रहे हैं और अपने बीवी बच्चों के ऊपर ख़र्च कर रहे हैं, उनको ज़रूरत की चीज़ें दिलवा रहे हैं, मुलाजिम के लिए आप ज़रूरत के कपड़े जूते उसको दिला रहे हैं, वो तमाम चीज़ें सदक़े के ज़मरे में जाती हैं। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की इस जो है वो खूबी, इस खूबसूरती जो उन्होंने हमारे इस मज़हब के लिए और मुसलमानों के लिए रखी है, तो कितनी खूबसूरत चीज़ है। इसका जितना भी शुक्र अदा कम करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सदका बहुत बहुत जो है अपने अंदर बहुत बड़ी एक अफादियत रखता है। सदक़े से बलाएँ टलती हैं, सदक़े से बीमारियाँ दूर होती हैं, सदक़े से शिफाएँ मिलती हैं, सदक़े से दिल की सख्ती ख़त्म होती है, सदक़े से बहुत बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सदका करने का। और कितनी अच्छी बात है ना कि जो हम खुद खा रहे हैं, अपने माल में से खुद खा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को खिला रहे हैं, अपने अहल व अयाल को खिला रहे हैं, अपने माँ बाप को खिला रहे हैं, अपने बहन भाइयों को खिला रहे हैं, अपने मुलाजमीन को खिला रहे हैं, वो सब सदक़े के ज़मरे में जा रहा है। यानी कि हमारे अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत ये निज़ाम बनाया है कि हम अपने और अपने बीवी बच्चों पर, अपने घर बार पर भी खर्च करें तो वो हमारे लिए सवाब का बाइस है, फ़ायदे का बाइस है। यानी कि लोगों को कंजूस नहीं होना चाहिए, लोगों को शूम नहीं होना चाहिए। और मुझे बात बहुत अच्छी लगती है जब मैं ये सुनती हूँ या महसूस करती हूँ या सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने मोमिन के हर अमल में, उसके हर लम्हे में, हर चीज़ में, हर दुख में, गम में, ख़र्च में, वक्त गुजारने के तरीके में, हर चीज़ में मोमिन के लिए फ़ायदा और भलाई रख छोड़ा है। तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ़ायदा समेटने की। हम अपने अहल व अयाल के साथ अच्छा जो है वो रखना चाहिए, रवैया रखना चाहिए, उनके ऊपर खर्च करना चाहिए, उनको जो है खुशी और खुशहाली प्रोवाइड करनी चाहिए। ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो कितना अच्छा लगता है ना कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े फ़ायदे रख छोड़े हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तू रहमान है, तू रहीम है, तूने हम सब पर अपना रहम और करम किया है, और आगे भी इसी तरह अपना रहम और करम बनाए रखना। आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ जनाब। थोड़ा सा करेंगे हम नीनू के व्लॉग्स का पोस्टमार्टम, और इसके अलावा बात थोड़ी सी करूँगी सितारा यासीन से रिलेटेड। सितारा का कल का व्लॉग बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत जगहों पे सितारा ने विज़िट किया। और आजकल कुछ फूलों की आशिक हो गई है। जब से इस्लामाबाद आई है सितारा फूलों में ही खो गई है। अपनी गैलरी बालकनी जो भी है, टेरेस, उसको भर दिया है फूलों से। और इसके अलावा आज सितारा विज़िट करवाती रही है जहाँ ज़्यादा फूल लगे हुए थे। और हाँ, अपने घर के बाहर भी लाकर उसने वो छोटा सा मिनी गार्डन जो है उसको भी फूलों से भर दिया है। और कितनी खुश है, कितनी खुश है। अल्लाह ताला इसी तरह हम सबको खुशियाँ नसीब करे, इसको भी खुश रखे। बहुत दुख झेलने के बाद, बहुत तंगियाँ सहने के बाद अल्लाह ताला ने इसकी खुशी में, इसकी झोली में भी खुशी डाली। अच्छा, कल वो कौसर और उसके बेबी को भी लेकर गई हॉस्पिटल, वो सीन भी दिखाए उसने। और इसके अलावा उसने आकर थोड़ा सा क्लियर भी किया कि कोई अनबन नहीं है मेरे और कौसर के बीच, सब कुछ ठीक है। और बेबी जो है उसको भी गोद में उठाया, उसे भी प्यार दिया। अच्छा, वो बेबी को गोद में लेती, उसकी एक अलग सी ममता जाग जाती है ना, अलग सा एक उसके अंदर एक वालेहानापन आ जाता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ थोड़ी सी सजेशन दूंगी मैं सितारा को। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, है ना। यहाँ पर थोड़ी सी सजेशन देना चाहूँगी कि जब आप जो है कोई ब्राइट कलर जैसे कि रेड अप्लाई करती हैं अपने लिप्स पे ना, सितारा ने कहा कि मैंने ईद के जितने दिन जो है ड्रेसिंग की, सब कुछ किया, तो उस मेकअप में मैंने अभी तक जो है वो रेड, मरून, इस या डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक जो होता है, इस किस्म के लिपस्टिक शेड्स जो हैं वो मैंने अप्लाई नहीं किए थे। तो आज जो है वो मैं कर रही हूँ। तो जब सितारा ने लिपस्टिक शेड अप्लाई किया है तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि जब आप मरून, रेड या शॉकिंग कलर्स में जाते हैं, पिंक टाइप में, तो आप अपने लिप्स को फुल फिल ना कर दिया करें। जैसे कि आप आउटर कॉर्नर तक उसको फिल करती हैं लिप्स को। जो लाइट कलर्स होते हैं उनमें लिप्स अगर फिल भी हुए हों तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इतने डार्क शेड्स के साथ लिप्स फिल हुए हुए तो वो मुझे तो ज़्यादा नहीं अच्छे लगे।
आप लोगों को कैसे लगे आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो यहाँ सजेशन दूंगी मैं सितारा को कि जब आप फेस का मेकअप, आईज़ का मेकअप इतना लाइट रखें तो लिप्स इतने ज़्यादा जो है वो ब्राइट नहीं होने चाहिए, ब्लंट नहीं होने चाहिए। तो फिर उसमें थोड़ा सा आप करें, अगर ये कलर कर रही हैं आपके चेहरे के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं ब्राइट कलर्स, लेकिन फिर लिप्स को आपने आउटर कॉर्नर तक फिल नहीं करना। जैसे हम लिप फिलर वाले स्टाइल में मेकअप करते हैं ना, कि एक लुक आती है बोटॉक्स की, तो वो नहीं आनी चाहिए, वो फिर मज़ा नहीं करती। लिपस्टिक का शेड ही अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि फेस का मेकअप काफ़ी लाइट और लिप्स बहुत आउटर कॉर्नर तक हों तो खूबसूरत नहीं लग रहे होते। खैर, ये थी सजेशन, मर्जी आपकी अपनी। आप तो हमें हर हाल में प्यारी लगती हैं, इस लिपस्टिक में भी, उस लिपस्टिक में भी, क्योंकि सितारा के साथ तो हमारा सीन ही अलग है। वो क्या कहते हैं, हम दिल दे चुके सनम। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस की कल के व्लॉग में सितारा के, कि साजिद भाई ने जब सितारा रील्स के लिए रेडी हो रही थी, और उसके बाद जब साजिद भाई आए हैं, सर से पैर तक सितारा को देख रहे हैं, और फ़ौरन से इनको ख्याल आया कि मुझे जिम स्टार्ट करनी है। यानी कि मेरी बीवी इतनी फिट फाट और इतनी छोटी सी यंग सी दिख रही है, मैं क्या यहाँ पे पेटू बन के घूम रहा हूँ, इतनी बड़ी तोंद निकाल के। फ़ौरन से अपनी जो है वो फिटनेस के ऊपर भी साजिद भाई का ध्यान गया। और वाकई जनाब, बीवी को ऐसे होना चाहिए कि उसको देख के हस्बैंड को अपनी फिटनेस का ख्याल आ जाए कि भाई मुझे भी तो यंग दिखना चाहिए। तो ये चीज़ भी जो है ना, इनके व्लॉग में काफ़ी सारी सितारा के व्लॉग में रियल चीज़ें होती हैं जो कि मुझे अच्छी लगती हैं। खैर जनाब, इसके बाद बात करेंगे नीनू के ब्लंडर्स की। अच्छा, मैंने कल जो है रात को जो रिएक्शन दिया, अगर जिसने नहीं देखा, नहीं सुना, वो प्लीज़ जाकर उसको भी ज़रूर सुनिएगा। मैंने जो रिएक्शन दिया उसके बाद मुझे वहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया, हाँ, हमारी फरजाना सिस्टर ने कमेंट किया कि आप दोबारा से गौर से सुने नीनू का ब्लॉग। और उसके स्टार्ट में नीनू ने कहा कि हम बच्चा देखने जा रहे हैं। वही हुआ, और मैंने जाके दोबारा से नीनू का ब्लॉग देखा, गौर से सुना। उसके पहले ही मिनट में मैंने, मतलब ये कि 40 सेकंड्स के बाद जो है इस बंदी के मुंह से निकलता है कि मैं जो है वो बिल्ली के बच्चों को इतना प्यार करती हूँ, सोचें मेरा अपना बच्चा होगा तो मैं उसको कितना प्यार करूँगी। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को देखने जा रही हूँ। तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आती, आप बच्चा लेने जा रही हैं तब भी गलत है, आप बच्चा देखने जा रही हैं तब भी गलत है। और देखने वाली बात तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि आपने कहीं बच्चा पसंद करके रखा हुआ है ना, आपने एडवांस में ऑर्डर किया हुआ है, पेमेंट की हुई है, आज बच्चा आएगा और आपको दिखा दिया जाएगा। कुछ इस किस्म की फीलिंग आई उसके इस जुमले से, जो कि यहाँ पर खुद ही जो है वो एक ब्लंडर क्रिएट हो रहा है, एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है। खैर जनाब, अच्छा, सेकंड ब्लंडर क्या था कि बाबर जो है वो बताता है इसी की वीडियो में, इसी के व्लॉग में बताता है कि 2.5 घंटे से हम हॉस्पिटल में, या अपने व्लॉग में बताता है कि 2.5 घंटे से हम हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, बाबर जो है वो पहला जो सीन इन्होंने कल के व्लॉग में दिखाया, अपना बाबर उस वक्त मौजूद है रूम में जब अभी नैना नहीं आई, और नैना के आने से पहले ही, यानी कि नैना को जो है वो ओटी कह लें या लेबर रूम जहाँ पे भी उसको लेकर गए होंगे, वहाँ पर मौजूदगी में 20 मिनट के अंदर बता दिया गया, नर्स भागती हुई आई, इसके ऊपर जो मैंने बात की थी, तो बता दिया गया कि भाई तुम्हारा बेबी बॉय हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर बाबर रूम में मौजूद है, और फिर नैना जब आ जाती है उसके बाद वो कहता है हम 2.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इस 2.5 घंटे के अंदर बेबी जो है वो नैना के हैंड ओवर कर दिया गया है। बेबी कॉट में लेटा हुआ है, झुनझुने छुनछुने मुनमुने सब कुछ लगे हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ऑपरेट से बच्चा हुआ है। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी का भी जो बच्चा होता है उसको 1.5-2 घंटे तो नॉर्मली रख देते हैं, नर्सरी में उसके चेकअप्स होते हैं, डॉक्टर आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। नीनू गई है जनाब, 20 मिनट के अंदर बच्चा आ गया है, और 20 मिनट के बाद जब नीनू रूम में आई है तो साथ बच्चा भी रूम में है, बच्चा बेबी कॉट में पड़ा हुआ है। और बिल्कुल ये ऐसा सीन ही नहीं है कि भाई सिजेरियन था और या बच्चा जो है वो नर्सरी में गया हो, उसका चेकअप हुआ हो। बिल्कुल मिले जुले सीन हैं, बड़ी बाजी से रिलेटेड है ना, सऊदीया वाली बाजी से रिलेटेड। तो ये काफ़ी हैरानकुन चीज़ें थी। और एक और चीज़ मुझे यहाँ समझ नहीं आई कि नीनू जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो किसी अच्छी बड़ी डॉक्टर का नाम ले रही थी कि कराची की बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर है, इंस्टाग्राम भी लोगों में बांट रही थी। लेकिन डिलीवरी के टाइम जिसने हॉस्पिटल दिखाया, जिस हॉस्पिटल का हुलिया दिखाया, जो हॉस्पिटल की हालत दिखाई है, इंतहाई मैं कहती हूँ कि गंदगी कह लें उसको, गंदगी कहेंगे, इससे बड़ी तो गंदगी ही कोई नहीं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो क्यों इतनी गंदी जगह पर नीनू को जो है वो अपनी डिलीवरी करवानी पड़ी? क्योंकि यहाँ पर भी ये एक ब्लंडर ही लगता है कि क्या बेबी नीनू का अपना ही था जो नीनू ने यहाँ पैदा किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर किसी के साथ डील हुई थी और इस हॉस्पिटल में किसी की डिलीवरी करवाई गई और बेबी लिया गया? क्योंकि जितनी फ्रेश नीनू थी, ये भी एक ब्लंडर है कि नीनू इतनी फ्रेश है, इतनी चहक रही है। मेरे साथ मेरे घर के कुछ और लोगों ने जब ये व्लॉग देखा है आज सुबह वाला नीनू का, तो तब भी उन्होंने कहा है कि यार ये बंदी इतनी फ्रेश, वो भी इसी सेक्शन के बाद, नहीं मुझे तो नहीं लगता।
खैर जनाब, ये तो थे इसके ब्लेंडर्स। और अनहाइजेनिक में क्या बता रही थी आपको, इंतहाई गलाजत क्या थी जनाब। नीनू के बेडशीट को पिंक कर दिया गया था, रेड कर दिया गया था। मुझे नहीं पता अगर सच में भी था तो ये कैसा था, है ना, ये कैसे हो सकता है। और नीनू की बेडशीट जो है वो हॉस्पिटल के का जो बेड है वो शीट सारी एक तरफ से रेड की हुई है, और उसी जगह पे इसका हाथ रखा हुआ है जहाँ पर इसको ड्रिप के पाइप्स अटैच किए गए हैं, वहीं पर इसका हाथ रखा गया है। और वहीं पर उसी जगह पर बिस्तर में मौजूद छोटा सा बेबी इसके हस्बैंड ने इसके मुंह के आगे लिटा दिया है, और वही हाथ जब उस गंदी जगह पर रखा हुआ था वो नीनू ने उठाकर अपने बच्चे पर रख दिया है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है कि आप हैं इतने गंदे या आपको गंदगी जो है वो फील ही नहीं होती। कैसे आपने इतने छोटे से बच्चे को इतनी गलाजत में लिटा दिया, है ना, सोचने की बात है। अब पता नहीं कि फिर असल में फिर रेड कुछ हुआ ही नहीं होगा, फिर कलर ही कर दिया होगा इन्होंने वहाँ पर, है ना, जब इनको अजीब ही नहीं लग रहा कि बच्चे को इस गंदगी में लिटाना चाहिए या नहीं लिटाना चाहिए। दुनिया देख रही है, दुनिया आपके व्लॉग को देख रही है, तो फिर शायद दिखाने के लिए उसको रेड कर दिया गया। खैर जनाब, अच्छा एक और चीज़, जब बेबी को आप लोग जो है मदर फीडिंग के ऊपर नहीं रखते तो भी वो बेबी पहले नर्सरी में रहता है। वो फीड जो होती है वो नर्सरी का स्टाफ जो है, डॉक्टर्स जो हैं, वो अपने कस्टडी में ही बच्चों को करवाते हैं, अपनी केयर लुक आफ्टर के अंदर ही बच्चे को करवाते हैं कि आया वो मिल्क जो है, वो दूध जो हमने सजेस्ट किया वो बच्चे को डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ही बताते हैं कि बच्चा जो है वो तकरीबन जैसे कि उन्होंने बताया कि 1 बजे इनकी तरफ से मैसेज आया कि नीनू को अंदर ले गए हैं, ठीक है। 1:30 बजे इनकी तरफ से मैसेज आ गया कि बच्चा जो है वो डिलीवर हो चुका। अब एक बच्चा जो दिन के 1 बजे पैदा हुआ है, रात के तकरीबन 3:30 बजे, इसने अपने ब्लॉग में कहा कि रात के 3:30 बज रहे हैं और नीनू जाग रही है और मुझे आवाज़ें लगा रही है कि बच्चा जो है वो चीखें मार रहा है, और वो भूखा था और नीनू की अम्मी ने फिर उसको दूध बनाकर दे दिया। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि एक बच्चा दिन में 1 बजे पैदा होता है, वो नर्सरी में भी नहीं होता, उसका कहीं फीडर नहीं दिखता, दूध का डिब्बा नहीं दिखता, कहीं कुछ नहीं दिखता, जैसे उस बच्चे को कोई फीड नहीं करवाया गया, और पूरा दिन गुजर जाता है। और रात को 3:30 बजे तकरीबन, यानी कि बच्चे के पैदा होने के 13.5 घंटे बाद बच्चे के बारे में बताया जाता है कि अब इसको फीड दिया जा रहा है। तो मुझे तो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि नीनू जो है उसको उठाया नहीं गया, बिठाया नहीं गया, दिखाया गया है कि भाई वो पड़ी हुई है, ठीक है, यानी कि शो करवा रहे हैं कि उसका सी सेक्शन हुआ है। तो जब बच्चे का जो है मदर फीड पे बच्चा नहीं होता तो उसका फीडर, दूध का डिब्बा, ये सारा कुछ होता है। होते छोटे से बच्चे को तो डॉक्टर आती हैं, बार बार चेक करती हैं, फीड का बताती हैं, नर्सेज आती हैं, वो चेक करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था इसके रूम में, कहीं कोई नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं बताया। लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर सच में सीरियसली कोई डिलीवरी हुई है, ये बच्चा ज़िंदा है। देखो बच्चा तो ज़िंदा मूव कर रहा है, वो सब दिखा रहे हैं बच्चा है, लेकिन वो बच्चा इसी का बिल्कुल नहीं पता चल रहा, क्योंकि रूम में कहीं कोई फीडर, दूध का डिब्बा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बच्चे को 13.5 घंटे बाद, यानी कि नेक्स्ट डे समझ लें, अब नेक्स्ट डे शुरू हो गया दोपहर 1 बजे से, अगले दिन रात की जो है वो 3:30 बज रहे हैं, तो नेक्स्ट डे बच्चे को फीड कराया गया। इतने टाइम यानी पूरा दिन ही बच्चे को भूखा रखा गया है। तो क्या नीनू ये तुम्हारा अपना बच्चा है? और वाकई यार, तुम तो बिल्ली के बच्चों को भी ऐसे ही रखती हो, है ना, खुद सोई रहती हो, पड़ी रहती हो, भूखे पड़े रहते हैं, क्या इसके साथ भी ऐसा करोगी? अच्छा एक और मज़े की बात बताओ, डिलीवरी से पहले ये कहती है कि अम्मी बच्चा किस पे होगा, बच्चा किस पे होगा, तो इसकी माँ भी बताती है, सब बताते हैं, इसका हस्बैंड भी बोलता है, ये बीच में अपनी माँ को कहती है जो भी हो बच्चा आप पर नहीं होना चाहिए, उसका चेहरा आपकी तरह नहीं होना चाहिए। ये अपनी माँ को कह रही है कि मेरा बच्चा तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये इनकी रिस्पेक्ट है अपनी माँओं के लिए, ये इनकी तरबियत है जो इनकी माँ ने इनकी की। और हम तो खुश होते हैं कि भाई हमारे बच्चे हमारी माँ पर हों, हमारे हस्बैंड पर हों, ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात होती है, हमारे भाई पर हों, है ना, ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात होती है। ये बंदी कहती है कि वो आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी माँ पे होगा तो वो मामून नदीम की कॉपी होगा और लोगों ने उसको भी डड्डू कहना शुरू कर देना। नहीं, तो बच्चा है ना, भी बच्चे का नाम कोई नहीं बिगाड़ते हम, लेकिन इसकी माँ को ये फिक्र थी। अच्छा वहीं जो है वो सबसे इसका हस्बैंड ओपिनियन ले रहा, तुम्हें बच्चा कैसा लगा, तुम्हें बच्चा कैसा लगा, तुम्हें बच्चा कैसा लगा। तो ये बात कितनी अजीब लग रही है। भाई बच्चा अल्लाह मियाँ ने अगर आपको दिया है तो बच्चा जैसा अल्लाह मियाँ ने दिया आपको वैसे ही लगेगा। बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं। और ये आप तब पूछते हैं जब हम अपने घर में कोई नई चीज़ ले आते हैं, टीवी, फ्रिज, है ना, और एसी, हम कहते हैं कूलिंग कैसी लगी आपको, मेरे फ्रिज की बॉडी कैसी लगी, है ना, फ्रिज का फ्रंट कैसा लगा, मेरे फ्रिज के डोर्स कैसे हैं, इसके अंदर स्पेस कितनी है, कैसा लगा मेरा फ्रिज आपको, ऐसे कहते हैं ना। या मेरा न्यू डिनर सेट आपको कैसा लगा, मेरी न्यू कटलरी सेट आपको कैसा लगा। ये इस तरह बच्चे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहा और उसके बारे में ओपिनियंस ले रहा लोगों से, जैसे इसने बच्चा परचेज़ किया है, ख़रीदा है, कहीं से पैदा नहीं हुआ। भाई अगर कोई कह दे कि बच्चा हमें पसंद नहीं है तो क्या तुम वापस कर दोगे? नहीं, बच्चा चेंज करके दो, हमारे घर वालों को पसंद नहीं है। वहीं फादिया के मुँह से सच निकला है
कल की वीडियो में, और वीडियो पता नहीं किसकी थी, उसमें फादिया के मुंह से सच निकला है कि बेबी तो काला है, और फिर उसको लेकर बड़ी कॉन्शियस हुई नीनू, और वो अपनी फ्रेंड पता नहीं क्या नाम है उसका, जो भी है XYZ जो भी उसको बिठा के उससे पूछ रही है कि भाई बच्चा जो है वो ऐसा वैसा। वो कह रही नहीं बच्चा गोरा है। कह रही अच्छा, लेकिन जब अच्छा इतनी गंदी इसके मुँह से बात निकली नैनू की, कहती जब वो निकला था तो गोरा था। देखो भाई तुम कहाँ से देख रही थी? अगर तुम्हारा अपना बच्चा था और तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है तो तुम्हें बच्चा दिखा कहाँ से? सी सेक्शन क्या, नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको तो नहीं पता होता कि भाई बेबी जब हुआ तो कहती जब वो निकला था तो गोरा था। यार ये निकलने वाली बात भी मुझे समझ नहीं आई, और निकलते ही तुमने देख लिया कि वो गोरा था और बाद में वो काला हो गया है। बकौल तुम्हारे कि वो उस वक्त तो गोरा था लेकिन फादिया ने कह दिया कि वो काला है। खैर जनाब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।